हेलो फ्रेंड्स। मैं सतीश चंद्रा और आज फिर आप लोगों का हमारे प्रकृति आईएएस में इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम है भारत की मानक समय रेखा। और पिछले क्लास में मैंने पिछले वीडियो में भारत के कर्क रेखा के ऊपर कुछ चर्चाएं की थी, जिसमें से हमने आपको कई क्वेश्चन भी कराए थे, सॉल्व कराए थे। और आज मैं एक अपने श्रृंखला में जियोग्राफी प्रीवियस पेपर एनालिसिस में एक नए श्रृंखला में जिसका नाम है भारत की मानक समय रेखा, उस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई एग्ज़ाम में और कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक अपना ये नोट्स शेयर करूंगा और इसी नोट्स के माध्यम से आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने फ्रेंड्स और जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो आपके संपर्क में हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको आप मेरे चैनल के बारे में बताइए। फ्रेंड्स, मैं रोज़ एक एक करके वीडियो और कुछ अभी हमारे पास समस्याएं हैं तो उसको मैं सॉल्व करके फिर मैं और कई सारे वीडियो डाला करूँगा, जिससे आप लोगों को मदद मिले और जिससे आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना यह श्रृंखला आरंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा जो है ये हमारा टॉपिक है और इसका ये नोट्स है। फ्रेंड्स, आप ये नोट्स नोट डाउन कर लीजिए, इस नोट्स से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। ये इसका हो गया डेफिनेशन, इसका ये परिभाषा हो गया, मानक समय कहते हैं। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा मानक समय रेखा, ये जो मानक समय रेखा है इसका ये डेफिनेशन हो गया। भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है कि फ्रेंड्स, जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है और जो है यहाँ से जो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, रेखा, इसी को हम कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो ये जो पूर्वी देशांतर है ये इधर की तरफ है, पूर्व की तरफ है, पूर्व। तो ये पूर्व मेरा ये है और पश्चिम ये है मेरा, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। ठीक है,
फ्रेंड्स, तो लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, ठीक है। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये जो भारत की मानक समय रेखा है जो है वो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंड IST भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब IST आप बोल सकते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच जो हमारे लंदन में पड़ता है, मतलब लंदन से लिया गया है ग्रीनविच, GMT जिसको हम GMT बोलते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, इसका फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो जो हमारे भारत का समय है वो लंदन के ग्रीनविच से जो है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा समय, हमारे इंडिया का समय लंदन के ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है, हाँ ये जो है यहाँ पे ऊपर देखिए, भारत के मानक समय रेखा जो है यहाँ से, मतलब ये पूर्व है, ये हमने बोला था ना, ये जो ये भारत मानक समय रेखा आपको दिख रहा है, भारत की मानक समय रेखा, और ये देख लीजिए देशांतर रेखा है। और यहाँ इलाहाबाद नैनी पहले पहुँचता है, जो इलाहाबाद का नैनी है ये है, इलाहाबाद का नैनी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद नैनी। आप लोग गए होंगे, कुंभ का मेला लगता है वहाँ पे, और एक हिसाब से कह सकते हैं हम तीर्थ स्थल है, और गंगा यमुना सरस्वती तो संगम स्थल है वो। तो ये जो है ना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्व है, पूर्वी देशांतर। और यहाँ देख लीजिए होते हुए ये फिर उड़ीसा में पहुँचा, ये उड़ीसा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा, इसी को हम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए अब। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। यामोत्तर ये लिखा हुआ है, ये यामोत्तर है रेखा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री के पूर्व, 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 तक, 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, मतलब कि पश्चिम और पूर्व, पूर्व एवं पश्चिम देखा है ना आपने, ये हो गया पूर्व एवं पश्चिम, मतलब जो है पूर्व एवं पश्चिम, पूर्व एवं पश्चिम,
दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तथा कुल मिलाकर 360 रेखाएं, मतलब ये लीजिए, ये समझ लीजिए मेरा भारत है, हमारा भारत है, और जो ये देशांतर रेखाएं हैं 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर, तो 180 प्लस 180 360 हो गए, तो 360 तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो जो है सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महानवृत्त कहा जाता है। इनको महानवृत्त भी कहा जाता है। इन सारी रेखाओं को महानवृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच, ये जो ग्रीनविच ये लंदन में है, लंदन में है, ठीक है। यह प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व स्थित, यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित यामोत्तर रेखा, यामोत्तर जो ये यामोत्तर रेखा है जो हमने देशांतर रेखाएं बताई थी, ये यामोत्तर रेखा है। तो पूर्व में स्थित 180 तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो 180 जो पश्चिम के जो इधर पड़ेंगे 180 रेखाएं, तो इनको 180 पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में, मतलब 1440 मिनट, 1440 मिनट में मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तथा कुल देशांतर रेखाएं भी 360 हैं। पृथ्वी हमारी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, और हमारी जो देशांतर रेखाएं वो भी 360 हैं, 360 डिग्री हैं। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी का समय कितना लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी का समय 4 मिनट लगता है, ठीक है। पृथ्वी का समय 4 मिनट लगता है, और जो है 1440 बटे 360 का समय लगता है, ठीक है। 360 का समय लगता है, मतलब 1440 को आप 360 से काट दीजिए, ठीक है, लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री इस 360 इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय होता है। जो हमारी घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई वो 15 डिग्री पे होती है, मतलब 15 डिग्री का अंतर होता है। सूर्य पूरब में उदित होता है, ठीक है। सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, ठीक है। सूर्य पूर्व से निकलता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी जो हमारी होती है वो पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। पश्चिम से पूर्व मतलब क्या है कि पश्चिम से पूर्व ये है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखाएं प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर, प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर, जो प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर मतलब ये जो है प्रधान यामोत्तर रेखाएं ये पूर्व है, पूर्व की ओर, ठीक है। प्रधान यामोत्तर रेखाएं पूर्व की ओर जाने पर समय से आगे
मतलब देख लीजिए, अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत काम की चीज़ लिखा हुआ है। यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर, मतलब कि ये जो मान लीजिए ये यामोत्तर रेखा है और जो है ये पूर्व है, तो इस तरफ से इस तरफ जाने पर समय से आगे, मतलब समय से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर समय से पीछे। मतलब कि अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो यहाँ के समय से पीछे आप जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो जितना यहाँ समय हो रहा है उससे आप पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर पश्चिम के पूर्व की ओर आ रहे हैं तो समय से पहले आ रहे हैं आप, जाने पर समय से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है और पूर्व की ओर 12 घंटे की अवधि लगती है, एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है। ये देख लीजिए, ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। हाँ, ये इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर, देखिए ये जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर, 0 डिग्री से, ये पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ठीक है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे समय मिलता है। तो मतलब यहाँ 12 घंटे यहाँ, ठीक है, 12 घंटे यहाँ, 12 घंटे यहाँ। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 12 घंटे पीछे का समय मिलता है, आप मतलब पीछे आप जा रहे हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं पीछे आप जा रहे हैं। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात की अवधि होती है, ठीक है। दिन रात का अंतर पाया जाता है। वो पृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम या उत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंड को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। मतलब कि कहने का मतलब ये पूरब और पश्चिम दोनों को मिलाकर जो रेखाएं हैं ग्रीनविच में हैं, उन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो गए। हाँ, अब हमारे अपने प्रश्न की ओर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है ये हमारा, और ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है।
2002 में। ओके फ्रेंड्स, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर, ये यामोत्तर है, यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब भारतीय मानक समय, मानक समय का मतलब क्या है, भारतीय मानक समय इलाहाबाद जो स्थित है रेखा, उसे हम भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब अर्धरात्रि है मानक समय पर, ठीक है। और एक स्थान पर सुबह है, सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति, उस स्थान की अवस्थिति उत्तर पर है। ये पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसको बताइए आंसर इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए थोड़ा, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर बी है। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जब भारतीय मानक समय, जब भारतीय मानक समय यामोत्तर, बड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग का, जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। भारतीय मानक समय दिखा हुआ है ना, भारतीय मानक समय क्या है, पूरब में ही है, इलाहाबाद नैनी पूरब में ही है, तो पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। पूरब में जो है सुबह सबसे पहले होती है, मतलब कि अगर यहाँ पे सुबह है और जो पश्चिम में पड़े गए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो मान लीजिए ये है, तो ये पश्चिम या पूर्व है, तो ये पूर्व में जो है पहले सुबह होगी, 6 पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच, तो 15 डिग्री 15 डिग्री इंटू 6, मतलब कि 15 से 6 का गुणा करो तो 90 डिग्री आया, 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री, और नब्बे डिग्री आया, तो मतलब 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82 डिग्री यामोत्तर है। अतः वह स्थान जो है ये 90 प्लस 82 इंटू 82 डिग्री, 82 डिग्री और इक्वल टू बराबर हो गया हमारा 1721 डिग्री, मतलब नहीं 1721 डिग्री नहीं, 72.5 डिग्री पूर्व होगा, ठीक है।
82.5 डिग्री पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित शिलांग लिखा हुआ है, शिलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? बताइए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा? एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या आधे घंटे? बताइए। गुजरात तो पश्चिम में पड़ता है, इस तरफ तो पड़ता है पश्चिम में। ऑप्शन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सब। उत्तर है, गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री है, 68 डिग्री 4 मिनट है, 68 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 4 मिनट है, 68 डिग्री 4 मिनट है। और पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट, पूर्व से 74 डिग्री, पूर्व से 74 डिग्री, ये 74 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर के मध्य तथा और अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 90 डिग्री 30 मिनट, 91 डिग्री 30 मिनट, नहीं सॉरी, 91 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट पूर्व है, से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पूर्व में है और गुजरात जो है पश्चिम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्व में और गुजरात जो है हमारा पश्चिम में है। छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री है, तो 97 डिग्री है, मतलब क्या है, 30 माइनस 68 डिग्री और 4 मिनट, 29 डिग्री 26 मिनट है, क्योंकि यह देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट इक्वल टू 4 नहीं इंटू 4 इक्वल टू लगभग 118 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था, तो 2 घंटे का अंतराल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ऐसे करके आप समझते चलिए, और 1-2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे, ये देख लीजिए, IAS 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आप देखते हैं इसका हम निम्नलिखित, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन है,
औरंगाबाद का अक्षांश बढ़ोतरा व फोड़े के अक्षांश के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इनमें से कौन सा यस से कथन सही है? मतलब कि अगर यूपीएससी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बनाता है तो इसी तरह वो क्वेश्चन बनाएगा। विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है या असत्य है, सत्य है, ऐसे ही करके बनाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला 1 और 2 हाँ, ये 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 2 और 3 बताइए। चलिए इसका वो उत्तर देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन। हाँ, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कथनों के नगरों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति है इस प्रकार है। देख लीजिए। जबलपुर 23.11 डिग्री नॉर्थ और 79.95 डिग्री ईस्ट। इंदौर है 23 डिग्री नॉर्थ 76 डिग्री ईस्ट। भोपाल है 23.25 डिग्री नॉर्थ और 77.42 डिग्री ईस्ट। औरंगाबाद है हमारा 19 डिग्री 53 मिनट 47 सेकंड नॉर्थ और 75 डिग्री 23 मिनट 54 सेकंड ईस्ट। बड़ोदरा है 22.23 डिग्री नॉर्थ 73.19 डिग्री ईस्ट। पुणे है 18 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ 73 डिग्री 52 मिनट ईस्ट। बेंगलुरु है 12.97 डिग्री नॉर्थ 77.56 डिग्री ईस्ट। चेन्नई है 13.04 डिग्री नॉर्थ 80.17 डिग्री ईस्ट। हाँ, तो कथन में क्या है? अब तो नीचे कथन तो 3 सही है इसका, तो देख लेते हैं इसका कथन। कथन एक जबलपुर की देशांतरीय रेखा 79.95 डिग्री ईस्ट। इंदौर 76 डिग्री ईस्ट व भोपाल 77.42 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये कथन हमारा गलत है। इसमें दे रखा है कि कथन 1 गलत है। कथन 2 देखते हैं। औरंगाबाद का अक्षांश 19 डिग्री 53 मिनट 47 सेकंड नॉर्थ। बड़ोदरा 22.30 डिग्री नॉर्थ व पुणे 18 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ के अक्षांश के बीच स्थित है। अतः कथन 2 सही है। तो कथन 3 क्या है हमारा? बेंगलुरु का अक्षांश 12.97 डिग्री नॉर्थ है।
बेंगलुरु का अक्षांश 12.97 डिग्री नॉर्थ है तथा चेन्नई की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 13.04 डिग्री है। अतः बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणवर्ती है। मतलब बेंगलुरु जो है, अगर मान लो बेंगलुरु चेन्नई जैसे मान लो उत्तर है और ये दक्षिण है, तो चेन्नई यहाँ पड़ रहा है तो और ये बेंगलुरु यहाँ पड़ेगा। ठीक है, दक्षिणवर्ती है, नगर है, अतः कथन 3 सही है। तो मतलब 2 और 3 हमारा सही है कथन में। ये और ये, ठीक है, मतलब 2 और 3, सी ऑप्शन सही है। आइए आगे के देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? रावी, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। ये MPPCS 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका उत्तर क्या है देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है, बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब शेयर और अपने मित्रों को बताएं, उनसे भी शेयर करें कि प्रकृति IAS एक नया चैनल है जो आपको जैसा हमारा पढ़ाने का तरीका लग रहा है आप उसी हिसाब से बताइए। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए नगरों की स्थिति इस प्रकार है। रावी देख लीजिए 81.19 डिग्री पूर्व देशांतर रावी। सागर देख लीजिए 78.50 डिग्री पूर्व देशांतर है। ठीक है, उज्जैन देख लीजिए 75.43 डिग्री पूर्व देशांतर है। होशंगाबाद 77.45 पूर्व देशांतर है। अतः स्पष्ट है कि रावी भारत मानक समय देशांतर की निकटतम है, तो रावी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा और ये MPPCS 2008 में पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है, आंसर है 5। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय स्थानीय समय क्या होगा? IAS 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है 9.38 पूर्व और मतलब ये सुबह के 10 बजे 10:38 और 10:22, 9:22। क्या होगा आंसर इसका? आंसर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आंसर इसका। उत्तर है इसका, देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग की राजधानी नहीं, शिलांग मेघालय की राजधानी है, जो है शिलांग मेघालय की राजधानी है।
एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री इक्वल टू हाँ 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है, क्योंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर जो है वो 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट एक देशांतर मतलब क्या है? 1 डिग्री। एक देशांतर मतलब मान लीजिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो 4 मिनट का अंतर होता है आता है। इसलिए इनके बीच 9.5 डिग्री इंटू फोर बराबर इक्वल टू 38 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय पर सुबह के 10 बजे हैं। इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का समय 10:38 का समय होगा, अतः विकल्प बी सही है। विकल्प इसका बी सही है। ये विकल्प बी सही है इसका। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यवाहन दोपहर तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 डिग्री पूर्वी देशांतर 180 हमने पढ़ा था। 180 पूर्व 180 पश्चिम टोटल हो गया 360। तो 120 पे कितना समय होगा? 120 पर कितना समय होगा मतलब क्या है? यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर 82 है तो 180 मतलब 180 92 समझ में आया? तो पूरब में 180 और पूरब में 180 पश्चिम में 180 टोटल हो गया 360। और टोटल हमारा जो ये पृथ्वी है ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, मतलब 360 डिग्री घूमता है। ओके, तो इस हिसाब से हम टाइम निकालेंगे। इस हिसाब से हम टाइम निकालेंगे। तो देख लीजिए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यवाहन है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैंने अभी बताया है पूर्वी देशांतर ये है पूर्व, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर जो है पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 9:30 होगा। 9:30 2:30 या 5:30 या 8 बजे बताइए। ये 20 17 ऐसे टोटल जोड़ लीजिए। तो देख लीजिए 120 पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर। देखो 120 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 120 माइनस 82 माइनस करिए तो 120 में से 82, अगर 120 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटाइए तो इसमें कितना आया? 37 डिग्री 30 मिनट आए का अंतर होगा। तो एक देशांतर में कितना रहता है? 4 मिनट का अंतर रहता है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर रहता है। इसलिए जो डिग्री, ये पता नहीं क्या लिख के आया है यार, साहित्यिक लिख के आया है डिग्री। चलिए इसको हटा दीजिए आप,
क्वेश्चन नहीं हटाना है, इसलिए हाँ 37 डिग्री 30 मिनट, 37 लिखा है 37, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट इंटू 4, इसको गुणा करिए, 150 आया, 150 अर्थात 2 घंटा, मतलब क्या है 2 घंटा 30 मिनट, मतलब क्या है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और फिर 60 और जोड़ दीजिए, बन गया ये 2 घंटा। अब बचा हमारा क्या, मतलब कि 150 है ना यहाँ पे, तो कितना 60 120 हो गया ना, और आधे घंटे में 1/2 बराबर 1/2 बराबर 30, आधे घंटे को हम बोलते हैं 30 मिनट, तो मतलब क्या 150 आ गया, 150 अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय पर मध्यवाहन 12 बजे हैं, भारतीय मानक समय पर मध्यवाहन 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर 12 प्लस 2.5, 12 प्लस 2.5, ये 2.5 है, 12 प्लस 2.5 तो इक्वल टू 14, 14 हो गया ना, मतलब कि पृथ्वी जो है हमारा 24 मिनट में, इसको अगर हम 14 डिग्री भी मान सकते हैं या 14.5 डिग्री ऐसे ही मान सकते हैं, तो फिर भी हम इसको हम देख रहे हैं 14.30 का समय होगा, 30 का समय होगा, अतः विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, ये बाकी सब गलत है, बाकी ये बी सही है हमारा, बी हमारा सही है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 7। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, बताइए, ये यूपीपीसीएस 2010 में आ चुका है क्वेश्चन। भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद पड़ता है, नैनी, जहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। ओके, देख लिए उत्तर देख लिए, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, एवं और तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, बताइए। ये क्वेश्चन सब आप लोगों के ऊपर है, जो पढ़ भी चुके हैं, अभी हमने नोट्स में शेयर किया था, आपको बताया था, और अब देख लीजिए आप इसका क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन, ये आया है, मतलब आता है ये क्वेश्चन, पीएससी में आ चुका है ये, मतलब मध्य प्रदेश पीसीएस में आ चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन 1996। ठीक है, तो नागपुर नहीं गुजरेगा, दिल्ली नहीं गुजरेगा, पटना नहीं गुजरेगा, इलाहाबाद से ही गुजरेगा, इलाहाबाद, नैनी, मालूम है 82.5 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं, यह रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, आप देख रहे हैं 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत
की प्रमाणिक मध्य आह्वान रेखा कहलाता है? चलिए ये भी बताइए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और यूपी पीसीएस में ये 2013 में आया था। लोअर पीसीएस में उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट ना 2013 में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस 2013 में भी आ चुका है। तो बताइए निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा है, मध्यावहन रेखा है, मध्यवा रेखा है? ठीक है, तो बताइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी इसकी, ये 82.5 डिग्री हो गया। आप देख लीजिए, भारतीय मानक समय आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किस के समीप से लिया जाता है? बताइए, ये भी पढ़ चुके हैं हम। ये सब क्वेश्चन देखिए आए हैं 1993 उत्तर प्रदेश पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। मेरठ, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, तो ये गलत है तीनों। इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है? बताइए। ग्रामा बीपीएससी 2001, झारखंड पीसीएस 2003, 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब आने की संभावनाएं भी हैं। बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख। प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, तब विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश में 13 में सूर्योदय, अरे ये 13 कहाँ से लिख के आया? ये गलत है, ये ट्रिप होगा, ट्रिप। इसको ट्रिप कर लीजिए, ये ट्रिप है, ट्रिप है। ठीक है, ये ट्रिप है। ओके, ये ट्रिप है, ये ट्रिप है। मैं सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर होगा? बताइए। गुजरात कितने डिग्री पर स्थित है, अगर उसको मालूम होगा तो आंसर दे देंगे आप। इसको कुछ पॉइंट है, इसको याद करिएगा। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के ट्रिप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 17 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः ट्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। मतलब कांडला गुजरात में ना, और ये पूरब का है, मान लीजिए समय, ये पूरब सूर्योदय, और ये है पश्चिम का। ठीक है, चलिए। ये देख लीजिए आप,
भारत मतलब ये सारे स्टेट हैं, ये उत्तर प्रदेश, इनको आप याद कर लीजिएगा एक एक करके, रोज़ मैप देखा करिए, उससे याद हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों से बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और प्रकृति आईएएस आपके लिए इसी तरह स्ट्रगल करता रहेगा, और आपकी सफलता ही तो हमारी सफलता है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिए। अगर आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं जो भी वीडियो आपको मतलब यूट्यूब पे या डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।